बेटा हम लोग पढ़ रहे थे नाम से आने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में मैंने देखो कुछ अगली रासायनिक अभिक्रियाएं लिख रखी हैं, उनको पढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण, और विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते किसको हैं उसको समझते हैं। लिखा है जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, और बेटा नॉर्मली एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। कहता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम, आपको इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाना है सोडा NaOH, लाइम का मतलब होता है चूना, के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। मैंने गर्म कर दिया, और कहता है गर्म करने से एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को ही विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। चलो देखते हैं कैसे एल्केन बनेगा। तो बेटा जब ये पदार्थ अभिक्रिया करेगा, ये इतना भाग टूटकर अलग हो जाता है गर्म करने पर, और बेटा इतना भाग अगर टूटकर अलग होगा, देखते हैं बचता क्या है आपके पास। Na, बेटा बचता है H, C और O, 2 और 1 3, NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये अलग हो जाएगा। और बेटा मेरे पास क्या बचेगा R, और मेरे पास बचेगा H, RH, इसको कहते हैं एल्केन। इसी अभिक्रिया को एक प्रकार से और लिखा जा सकता है। देखो या तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, या तो एक प्रकार और है आपके पास, आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। RCOOH सोडा लाइम के साथ मिलाकर गर्म करेंगे, NaOH प्लस CaO। आप यहां से बेटा CO2 वाला भाग तोड़कर अलग कर दें, और आप देखोगे आपके पास बचेगा R और H। तो इस प्रकार से ये दोनों ही अभिक्रियाएं विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से ही जानी जाती हैं। अब आप अभिक्रियाओं को और भी ज्यादा कैसे सीख सकते हो, कि अब आप सीख सकते हो, अब आप R के स्थान पर बेटा आप CH3 ग्रुप को इस्तेमाल कर सकते हो। आप R के स्थान पर C2H5 ग्रुप को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप चाहेंगे, आपके पास वैल्यू रखी हुई है, R की जगह पर आप एक बार CH3 रख पाएंगे, और एक बार R की जगह आप C2H5 को रखकर भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये हो गई बेटा विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया पर चलते हैं। लिखा है एस्टरीकरण। वैसे एस्टरीकरण का अर्थ होता है एस्टर बनाने की प्रक्रिया। एस्टर बनाने की प्रक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। देखो बनाना भी कैसे एस्टर, कहता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेना है। मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। कहता है इसको एल्कोहल के साथ एल्कोहल ले लेना है। एल्कोहल का फॉर्मूला बेटा होता है R सिंगल बॉन्ड OH, और इसके साथ मिलाकर या तो आपको उपस्थित कंसंट्रेटेड H2SO4 रखना है, या तो ड्राई HCl रखना है। इन दोनों में से कोई एक रहना है, तो मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 रख लेता हूं। और देखो मेरे पास बचता क्या है। एक तो सबसे पहले विक्रिया कैसे होगी कि ये H इस OH से विक्रिया कर लेगा। अगर H OH से विक्रिया करेगा तो बेटा सबसे पहला पदार्थ बनेगा जल, H2O, और मेरे पास बचेगा क्या RCOOR, RCOOR। हाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों ग्रुप, क्योंकि ये भी R है एल्किल ग्रुप, ये भी R एल्किल ग्रुप है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अर्थात यहां पर R की जगह पे CH3 को भी यूज कर सकते हैं, और यहां R की जगह पर आप CH3 को भी यूज कर सकते हैं, और C2H5 को भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो इनमें से कोई एक ग्रुप आप यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं कुछ रिएक्शन करके दिखा देता हूं आपको इसी पर बेस्ड। जैसे मैं पहले वाले R की जगह पर CH3 को ले रहा, एसिटिक एसिड, और मैं इस दूसरे वाले R की जगह पर मैंने अभी भी CH3 को ही लिया है। प्रेजेंस रहेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 की, अभिक्रिया होगी तो ये H OH के साथ निकल के अलग हो जाएगा, जल बना डालेगा। मैं क्या देखता हूं, मेरे पास क्या बचता, CH3 COOCH3, CH3 COOCH3, ये ईस्टर है।
कोई पूछेगा ये भी ईस्टर है, हाँ ये भी ईस्टर है, लेकिन इसका नाम क्या है? तो इसके नाम को दो भागों में बेटा यहां से पढ़ोगे। आधा भाग मेथाइल और बेटा इस वाले भाग का CH3COO, इसको देखो एसीटेट से टूटा हुआ भाग है ये CH3COO। तो एसिटिक अम्ल से टूटे हुए भाग को एसीटेट कहते हैं। आप एक काम और कर सकते थे, आपने CH3COO ले लिया, मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसके विक्रिया में अल्कोहल से कराऊंगा तो मैं अल्कोहल चेंज कर लेता हूं C2H5OH और बेटा अभिक्रिया होगी। आप कंसंट्रेटेड H2SO4 भी रख सकते हो या ड्राई HCl भी रख सकते हैं और बेटा तरीका वही रहेगा, HOH से विक्रिया करेगा, जल बना डालेगा। इसके बाद आपके पास बचता है CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। कोई पूछे इसका नाम क्या है? सबसे पहले इधर नाम पढ़ते हैं, ये वाला हिस्सा एथिल और बेटा फिर ये एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है एसीटेट, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। तो ये विक्रिया होती है ईस्टरीकरण, ईस्टर को बनाने की प्रक्रिया। और बेटा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ईस्टर होते हैं ये सुगंध देते हैं, इसीलिए कृत्रिम सेंटों में या कृत्रिम सुगंधियों को बनाते समय हम लोग ईस्टर का ही प्रयोग करते हैं। तो आप इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगली अभिक्रिया है, कहता है अभिक्रिया का नाम है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया को करेंगे कैसे, अब पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले मैं पढ़ता हूं। कहता है जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो उपस्थित रहनी है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, अर्थात कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां उत्प्रेरक का कार्य करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को आपके पास होना चाहिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, ये हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला है, इसके साथ मिलाकर क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। तो गर्म किया जाए तो एल्काइल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। एल्काइल एमीन कैसे बनेगा इसको भी समझते हैं थोड़ा सा, कैसे समझेंगे? सबसे पहले गर्म करेंगे तो यहां से CO2 वाला भाग टूटकर अलग हो जाएगा, CO2 अलग, फिर यहां से बेटा N2 अलग हो जाएगा, N2 अलग। अब मेरे पास जो जगह बच रही उस पर मैं बचा हुआ कंपाउंड लिखूंगा। देखो CO2 निकल गया, एक N निकल गया, N2 निकल गया, आपके पास बचा है R, आपके पास एक H ये, एक H ये, दो H और यहां से एक N बचा है NH2। इस कंपाउंड को ही कहते हैं एल्किल एमीन, एल्काइल एमीन या एल्किल एमीन, इस कंपाउंड को ही कहते हैं। अब कहता है सर जी इस पर बेस्ड कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। एक अभिक्रिया में लिखता हूं जो बहुत फेमस है, R की जगह पर मैंने यूज किया CH3COOH एसिटिक एसिड और अभिक्रिया होगी हाइड्रोजोइक एसिड से। आप गर्म करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और बेटा गर्म करोगे, तरीका फिर से वही है कि यहां से CO2 अलग हुआ, CO2 अलग हुआ, इसके बाद अलग होगा N2, मैंने N2 को अलग कर दिया। अब इसके पास बाद जो पदार्थ बचेगा उसके लिए ये जगह कम है और क्योंकि जगह कम है मैं बचे हुए पदार्थ को नीचे लिखे देता हूं। तो देखो क्या बचेगा यहाँ CH3, एक N बचेगा, दो H बचेंगे, CH3NH2 मेथिल एमीन, मेथिल एमीन का निर्माण होता। तो ये हो गई बेटा तीन नाम की अभिक्रिया। एक काम करते हैं इसको नोट करिएगा, एक और रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं जो नाम से ही आती है अपने कोर्स में, नोट कर लें इसको। बेटा अगली अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। देखो लिखा क्या, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं। कहता है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, आपके पास ऐसे कीटोन होने चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। और अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, आप उनको डाइल्यूट एसिड की या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में संघनित कराओगे और संघनित कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। तो देखो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे? पहली अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन पे आपको ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो,
अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड होता क्या है? अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड ये होता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHO को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, और इस एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस सूत्र में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अगर आप इसी प्रकार के एल्डिहाइड्स को लाओगे और अभिक्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार के एल्डिहाइड्स की अभिक्रिया देखो करवाते हैं। देखो एक और CH3CHO लिखेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे। ये CH2 लिखते हैं, यहां पर एक H इसको नीचे कर लेते हैं। होगा क्या अभिक्रिया? आप तीर के निशान के ऊपर डाइल्यूट एसिड भी लिख सकते हैं या डाइल्यूट बेस, कुछ भी एक चीज़ लिख सकते हैं। देखो अभिक्रिया कैसे होगी, ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास, ये कार्बन अपना एक बॉन्ड इस कार्बन को दे देगा। कार्बन के पास जैसे ही कार्बन को बॉन्ड मिलेगा, कार्बन अपना ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा। देखते हैं देखो कैसे बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C पर H लगा था, C का एक बॉन्ड जो है कार्बन के साथ जुड़ा था, तो किसके साथ जुड़ा था? CH2 CHO के साथ। ये H इस O के साथ जुड़ गया था, इस O के साथ ये H जुड़ गया था तो OH। ऐसे यौगिक को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आप इसका नाम पढ़ना चाहे तो नाम पढ़ सकते हैं। सीधी लाइन पे कार्बन है चार को कहते हैं ब्यूटेनल, और उसमें भी 1 2 तीसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी लगा है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक और अभिक्रिया लिख लेते हैं। देखो एक और अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, इस बार CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो मैं क्या करता हूं, इस CH3 को कर लेते हैं ऊपर, ये एसीटोन का फॉर्मूला हो गया, और इस एसीटोन की अभिक्रिया एक और एसीटोन के अणु से करवाते हैं, CH3 CO CH3। दोनों फॉर्मूले सेम है, इसको लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। होगा क्या, फिर से वही तरीका है। ये एक बॉन्ड कार्बन को दे देगा, दो में से एक बॉन्ड कार्बन को जैसे मिलेगा, ये कार्बन अपना हाइड्रोजन निकाल के O को दे देगा। देखते हैं क्या बचता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C पर लगा था ऊपर CH3, जैसे ये H इसको निकाल के देगा तो नीचे वाला ग्रुप बन जाएगा OH। आगे आपके पास देखो ये एक बॉन्ड C को मिला था CH2। अच्छा, CH3 को ना लिखकर CH2 को क्यों लिखा गया? क्योंकि इसने एक H निकाल के इनको दे दिया था। आगे आपके पास बचता है CO CH3। ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। आईयूपीएसी नाम पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं इसका। लास्ट में एक और अभिक्रिया होती है जिस पर देखो अभी क्या अभिक्रिया थी, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड पर संघनन हुआ, कीटोन से कीटोन पर संघनन हुआ। हाँ, इसको ये कर सकते हो, डाइल्यूट एसिड। अब एल्डिहाइड से कीटोन पर संघनन कराएंगे तो बेटा एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इसके बाद इसकी अभिक्रिया कीटोन से कराएंगे, CH3 CO CH3। तीर के निशान पर आप देख सकते हो डाइल्यूट एसिड। तरीका फिर से वही है, ये दो बॉन्ड है, यहां एक बॉन्ड C से जुड़ेगा तो C अपना एक हाइड्रोजन निकाल के O को दे देगा। CH3 CH, जैसे ही O को एक हाइड्रोजन मिलेगा ये बन जाएगा OH, और C ने अपना एक बॉन्ड इधर कार्बन को दिया था तो कार्बन के पास बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनकर तैयार होगा। तो आप इतने प्रकार से एल्डोल संघनन को करवा सकते हो।
तो एल्डोल संघनन जब भी रिएक्शन आएगी आप एल्डोल संघनन करवा सकते हैं। हाँ, एक और चीज, क्योंकि जब ऊपर वाली विक्रिया हुई दोनों एसीटैल्डिहाइड के अणु थे, आप इस प्रकार के एल्डोल संघनन को ये भी कह सकते हो कि सरल अणुओं द्वारा एल्डोल संघनन या सरल एल्डोल संघनन। फिर आपने दूसरा देखा तो आपने कीटोन से कीटोन पर एल्डोल संघनन कराया, ये भी दोनों समान अणु थे, इसको भी आप सरल एल्डोल संघनन कह सकते हो या सरल अणुओं द्वारा एल्डोल संघनन कह सकते हो। लेकिन जब मैं इसको देखता हूं तो इसमें एक पदार्थ एल्डिहाइड है, दूसरा पदार्थ कीटोन है। ऐसे एल्डोल संघनन को मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। मिश्रित एल्डोल संघनन या मिश्रित अणुओं द्वारा एल्डोल संघनन कहते हैं। तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको तैयार रखें आप।